तो दोस्तों, क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आप अगर किसी सुनसान सड़क से जा रहे हो और आपको हर रोज़ वहाँ पर कोई इंसान दिखता है, लेकिन आप अगले ही सेकंड पलट कर देखते तो वो इंसान वहाँ से गायब हो जाता। तो भाई ऐसा ही एक्सपीरियंस एक मुस्लिम फैमिली ने किया था, जो उनके लिए काफ़ी दर्दनाक चीज़ रही होगी। तो भाई बेसिकली ना, चाचा की फैमिली में 6 लोग थे। चाचा, उनकी वाइफ, उनकी 3 बड़ी लड़की और एक लड़का। चाचा की जो 2 बड़ी बेटी थी, उन्होंने कॉलेज पास आउट किया था और वो जॉब भी करती थी। और उससे जो छोटी बेटी थी वो ना कॉलेज में थी, तो वो अपनी पढ़ाई रेगुलर कॉलेज से करती थी। और भाई छोटा होता है, वो स्कूल में होता है। तो उनकी जो बड़ी बेटी थी, जिसका नाम था फरीदा, वो ना जॉब की वजह से रोज ऑफिस से घर आया जाया करती थी। अब ये जो फरीदा थी, इसके ना ऑफिस से घर के रास्ते के बीच में बड़ा ही क्रीपी रास्ता था, क्योंकि इसके घर से ऑफिस के बीच का जो रास्ता था, उसमें इसे एक बहुत ही डरावना कब्रिस्तान मिलता था। और फरीदा को ना कई बार अपने ऑफिस से रात के समय पैदल घर आना पड़ता था, क्योंकि उसे उस समय ऑटो नहीं मिलता था और बड़ा ही सुनसान और डरावना रास्ता था। तो रात में ऑटो चलना भी बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। एक दिन ना वो ऑफिस से आते समय बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, तो उसे कोई ऑटो वगैरह नहीं मिलता। तो वो सोचती है कि मैं पैदल ही यहाँ से निकल जाती हूँ। वो उसी क्रीपी रोड पर अपने घर के लिए निकल जाती है। वो जा रही है, थोड़े ही आगे जाती है ना, उसे वहीं पर वही कब्रिस्तान मिल जाता है। उस कब्रिस्तान के बाहर एक औरत खड़ी है, बूढ़ी औरत है। वो इसके पास आती है और इससे कुछ खाने के लिए मांगती है, बट फरीदा के पास कुछ खाने को होता नहीं है। तो वो बूढ़ी औरत को मना करती है और सीधा अपने घर की तरफ चलने लग जाती है। वो थोड़ा ही आगे जाती है और उसे ना कुछ अजीब सी फीलिंग आती है, तो वो रुकती है और पीछे पलट कर देखती है। बट शॉकिंग पार्ट, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। पीछे कोई भी बुरी औरत नहीं है, पूरा रोड खाली पड़ा। ये देखकर फरीदा के पूरे शरीर में डर फैल जाता है। वो सोचने लग जाते हैं कि वो कौन थी औरत, वो मुझसे खाने के लिए क्यों मांग रही थी, और वो औरत गई कहाँ। बट मोर देन सेफ्टी, वो कुछ भी नहीं सोचती है, पलटती है और तेजी से अपने घर की तरफ निकल जाती है। फरीदा सेफली घर तो पहुंच जाती है, लेकिन वो किसी को भी अपना ये इंसिडेंस बताती नहीं कि उसके साथ क्या हुआ रास्ते में। फरीदा सेम अगले दिन अपने उसी रूट को फॉलो करते हुए रात के समय घर जा रही होती, लेकिन आज उसे कोई भी नहीं मिलता। वो सोचती कि शायद कुछ गलत फहमी होगी मेरी कल। वो कुछ भी नहीं सोचती और फटाफट अपने घर जाती है। बट ऐसा ज़्यादा दिनों तक होता नहीं है, क्योंकि उसे वो औरत, बुरी औरत, कुछ दिन दिखती थी, कुछ दिन नहीं दिखती थी। कुछ दिन बाद वो सेम उसी रोड पर जा रही होती है और उसे वहाँ पर वही बुरी औरत दिखती है। वो उस बुरी औरत पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, अपना चुपचाप सीधे मुंह करके सामने की तरफ अपने घर की तरफ बढ़ने लग जाती है। तो भाई इस क्रीपी इंसिडेंट्स के बाद फरीदा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। मानो बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि उसे वहाँ से ऑफिस से लीव लेना पड़ता है। बट इस पॉइंट तक उसके घर वालों को और उसे कुछ अजीब नहीं लगता। नॉर्मल हेल्थ इशू मान के उस चीज़ को वो लोग इग्नोर कर देते हैं। कुछ दिन बाद उसकी तबीयत सही हो जाती है और वो फिर से अपने ऑफिस जाने लग जाती है। उस रात जब वो अपने ऑफिस से वापस काम कर आ रही होती है, तो उसे वहीं पर उस ग्रेवी आर्ट के आगे वहीं पर वही बुरी औरत दिखती है। बट फरीदा उस औरत को अपना डर ना दिखाते हुए बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। हर बार की तरह वो बुरी औरत इसे कुछ भी नहीं कहती है, बस ये जा रही है उसके सामने से और ये बुरी औरत उसे घूर घूर कर देख रही है। और भाई फरीदा जब इस बार अपने घर की तरफ जा रही होती है, तो इसके पीछे वो बुरी औरत भी चलने लग जाती है। भाई पहले तो फरीदा को सिर्फ नॉर्मल लगता है कि वो उसके पीछे उसको फॉलो कर रही है, लेकिन वो चलते चलते फरीदा की चोल तक आ गई थी। ये घर आ जाती है, लेकिन अभी भी ये किसी को कुछ नहीं बताती। और अब ना इसके साथ कुछ ऐसा हो गया था कि ये कुछ दिन बहुत सही रहती थी और कुछ दिन इतनी ज़्यादा बीमार हो जाती थी कि इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाती थी। ये मानो पूरी एक साइकिल बन गई थी। इसका मुंह पूरा सफ़ेद पड़ गया था, जैसे मानो इसके शरीर में खून ही नहीं है। भाई जैसे मैंने आपको बताया कि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगती थी, उसके ऊपर कोई इलाज लग ही नहीं रहता। तो इसकी मम्मी इन्हीं के जो पीर साहब होते हैं उन्हें कांटेक्ट करते हैं और उन्हें बुलाते हैं कि इनसे इसका इलाज करवाते हैं। भाई जब इनके पीर साहब घर आते हैं और जब वो फरीदा से कुछ सवाल पूछते हैं, वो सुन के सब लोग चौंक जाते। इनके पीर साहब पूछते हैं, क्या तुम किससे मिलती हो या तुम्हारा कोई पीछा करता है? ये सुन के फिर फरीदा अपने साथ जो भी घटना हुई थी उसे एक्सप्लेन करती है कि कैसे इसे कब्रिस्तान के बाहर एक बुरी औरत दिखती थी, इससे कुछ खाने के लिए मांगती थी और लोग जिसका पीछा करती थी। ये सारी बात वो इसे बताती इनके पीर बाबा को। फिर जो इनके पीर साहब होते हैं वो ना कुरान से दुआ करते हैं इसके ऊपर और इसकी मम्मी से कहते हैं इसके पीछे एक बहुत पावरफुल और बहुत ही खतरनाक जिन पड़ा हुआ है। बट जिन इतनी आसानी से किसी का पीछा छोड़ते नहीं है, लेकिन मैंने कुरान से दुआ कर दी है, आई होप ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और उनके पीर साहब चल जाते हैं और अगले ही दिन फरीदा को एक बहुत डरावना सपना आता है, जिसमें उसे वही बुरी औरत दिख रही है
और इससे कह रही है तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। इस इंसिडेंस के बाद फरीदा की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है और भाई उसकी तबीयत इस बार इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि ओवरऑल उसकी डेथ हो जाती है। और भाई फरीदा के घर वाले फरीदा की डेथ से एकदम ट्रोमेटाइज हो गए थे और उसके घर वाले सदमे से बाहर आ ही रहे होते। इतने में कुछ दिनों बाद जेबा, फरीदा की छोटी बहन, फरीदा की तरह सेम वे में इसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसके ऊपर भी कोई ट्रीटमेंट वर्क नहीं कर रहा था। ये देखकर इसकी माँ बहुत ज्यादा डर जाती है। इसकी माँ पीर साहब को बुलाती है और सेम जैसा पीर साहब ने फरीदा के साथ जो सवाल पूछे थे वही सवाल इससे पूछते हैं पीर साहब, लेकिन ये किसी भी सवालों का जवाब देती नहीं है। पीर साहब कुरान से इसके ऊपर दुआ करते हैं और जैसे ही पीर साहब उसके ऊपर दुआ करते हैं, मान लीजिए जेबा के अंदर कोई स्पिरिट आ गई हो, वो एक अलग ही इंसान बन गई थी। उसकी आवाज़ इतनी अलग हो गई थी, पीर साहब और उसकी माँ और उसके घर वाले कुछ समझ पाते। इतने में जेबा के अंदर से वो स्पिरिट कहती है मैं इसे भी लेकर जाऊंगी, मुझे ये अच्छी लगी। ये सुन के उनका सर एकदम यकीन में बदल जाता है। ये वही जिन है जो फरीदा के पीछे पड़ा हुआ था। पीर साहब ये देखकर उस पर कई बार कुरान से दुआ करते हैं और वो स्पिरिट कई बार आकर उसके अंदर से बोलती है कि मैं कुछ भी हो जाए इसे तो लेकर ही जाऊंगी। कुरान की दुआ के साथ उसकी माँ उसे कई बार दरगाह भी लेकर जाया करती थी। उसके घर वाले उसका बहुत इलाज कराते हैं पर उस पर कोई भी इलाज वर्क नहीं करता एंड ओवरऑल उसकी भी डेथ हो जाती है। इन दोनों की मौत उसके घर वालों के लिए बहुत बड़ा एक झटका था, बहुत पेनफुल था, क्योंकि एक ही साल में उस चाचा ने और उनकी वाइफ ने उनकी दोनों बेटियों को खो दिया। और इन दोनों की मौत के बाद कोई भी उनके घर नहीं जाता था क्योंकि सब लोगों का मानना था कि वो जिन इनके घर पर एक कर्ज की तरह है, जो भी जवान लड़कियां उन सबको लेकर जाता है। तो भाई इसकी जो बैक स्टोरी है वो है मुंबई के चौर में एक छोटा सा घर था जिसमें 7 लोग रहते थे। 6 तो ये और एक उसके अंकल भी थे जो अनमेरिड थे। कुछ समय बाद उनकी भी शादी फिक्स हो जाती है, लेकिन जगह कम होने के चक्कर में फरीदा के पापा डिसाइड करते हैं कि जो इनका घर है उसके ऊपर एक और फ्लोर बना देते। लेकिन इन्हीं के घर के पास एक बरगद का पेड़ था जिसके एक दगाल इनकी छत से होकर गुजरती थी। उस हिस्से के कारण कंस्ट्रक्शन कराना बहुत मुश्किल था, तो इसके जो पापा थे दगाल को कटवा देते, लेकिन उनकी इस बात से कोई भी अग्री नहीं था क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना यह था कि आज से काफी साल पहले इस पेड़ का एक मोहिनी नाम की स्पिरिट चक्कर लगाया करती थी और वो मोहिनी इसी पेड़ पर रहती थी जैसे मानो वो पेड़ उसका घर हो। लेकिन उसके पापा ने किसी की बात नहीं सुनी और उस दगाल पटवा दिया और कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन के टाइम पर ही पता चल गया था। वहाँ पर अजीब अजीब घटनाएं होती थी, चोरी हो जाती थी, वहाँ पर कोई काम कर रहा तो उसे किसी की परछाइयाँ दिखती थी जिससे वहाँ पर काम करने वाले लोग काफी ज्यादा डर जाया करते थे। इनने जैसे तैसे ऊपर का फ्लोर तो बना लिया, लेकिन ये फ्लोर बनते से ही उसके पिताजी की जिंदगी में डाउनफॉल चालू हो गया। चाचा जी की जहाँ पर शादी तय की थी वो शादी वहाँ से टूट गई है। उसने दारू पीना स्टार्ट करते अपनी बीवी को मारते भी थे, तो बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखा। अपनी 2 जवान बेटियों को भी खो दिया उनने, तो बहुत ही ज्यादा पेनफुल था उनके लिए ये सब। लेकिन ये तो काफी समय पहले की बात थी। ये जो बैक स्टोरी थी जो उनके साथ सब कुछ हुआ ये सब बहुत पहले की बात थी, लेकिन उनकी लाइफ सही चल रही है। उनके छोटे बेटे अफजल की शादी भी हो गई है और उसके यहाँ 2 बच्चे भी है, तो अभी तो उनकी लाइफ सही है। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए